अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन तमाम खुलकर सामने आ गए। मेरा भी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, उसको हल करके हम इसको आते हैं। गधे की तरह हंसता है ये शख्स। कोई इसके अंदर ना तो क्वालिटी है ना इसका कोई कंटेंट है। जन्नत मिर्जा इस डांस और ठुमके देखते हैं, जाती चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इनसे जब पूछा गया कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या कहती हैं, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं बोल सकते। by his Pakistani counterpart Nawaz Sharif. एक खातून है जी, सना नवाज। हम इस मुश्किल वक्त में फोर्सेस के साथ हैं, मगर हम सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते। हम अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज। लानत आपकी ऐसी मुख पे वतनी पर। एटलीस्ट आप उन मासूम लोगों के हक में आवाज उठाएं जो बेगुनाह इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाते हैं। मेहदी काज़मी सामने आया। यही बात हम अपने पड़ोसियों को बहुत दिनों से समझा रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। ये जो इंडिया का राफेल है पाकिस्तानी सुजुकी आल्टो जैसा है, इन दोनों की क्वालिटी एक ही है। खुद बताते खुद मायना कर रहा है। इसके अंदर मशीनरी कौन सी लगी ये जरा जरा सुने। जब फ्रिज चला एक और ड्रोन आया और लाहौर में गिरा और एक शख्स उठाकर निकल गया। तो इधर कोई ड्रोन गिरा और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भागा। पुलिस पीछे भाग रही है, ड्रोन हमें चाहिए, हम उसका एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम है जो मिसाइल उठाकर भाग जाती है। आप यहाँ पर मिसाइल मारने की सोच रहे थे। नरेंद्र मोदी का वो ओरा खत्म हो गया, शिकस्त ने उसकी शख्सियत खत्म कर दी। ये 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। आखिर में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. शादीशुदा हैं, बराए मेहरबानी उन पर क्वेश्चन करने से गुरेज कीजिए। नाजरीन, जंग तो हो गई मगर वो चेहरे अयां हो गए जो हमारे साथ थे। हमें भी पता चल गया, और जो भारत को एक गुमान था, एक खुशफहमी थी कि पूरी दुनिया का वो वर्ल्ड चैंपियन है, पूरी दुनिया की कोई ग्रेट डेमोक्रेसी है, वो भी खुलकर सामने आ गया। और पता चल गया कि उनकी सफारतकारी किस कारी है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या औकात है, कौन कौन उनके साथ है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन तमाम खुलकर सामने आ गए। गुज़श्ता 2 साल से दीवार के साथ लगाई जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानी फोर्सेस का साथ दिया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका खुला इख्तिलाफ पाकिस्तान की फौज के साथ था, वो भी फौज के साथ खड़े हुए नजर आए। मगर इस मुश्किल तरीन वक्त में अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो कमजात और वो कमजर्फ लोग जो कि सोशल मीडिया से फेम लाकर, टिकटॉक से मशहूर होकर, यूट्यूब से डॉलर कमाकर पाकिस्तान के अंदर ये समझते थे कि शायद वो सेलिब्रिटी हैं, उनके चेहरे अयां हुए और बुरी तरह अयां हुए। डकी भाई एक बेहुदा तरीन टिकटॉकर जो कि अपनी बेगम का, अपनी वालदा का, अपने घर के माहौल का ऐसा कोई एक्सपोजर बनाता है, उन्हें ऐसे एक्सपोज करता है कि शर्म आती है देखने वालों को भी। मगर उससे जब पूछा गया कि तुम क्या कहोगे इस कॉन्फ्लिक्ट पर, जब ये कॉन्फ्लिक्ट अरूज पर था, तो इस शख्स की स्टेटमेंट जरा सुने। मेरा भी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, उसको हल करके हम इसको आते हैं। गधे की तरह हंसता है ये शख्स। मतलब कोई इसके अंदर ना तो क्वालिटी है ना इसका कोई कंटेंट है। अगर कुछ है तो सिर्फ बोगियां, फजूल हरकतें, बकवासात और ब्लंडर्स। ये इसकी स्टेटमेंट थी। फिर जन्नत मिर्जा, इसके वालिद साहब कहते हैं कि ये मोहतरमा, मुझे फख्र है कि मैंने अपनी बेटी की तरबियत की। और फिर जब इनकी हम डांस और ठुमके देखते हैं, जाती चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर फिर आप लबादा वो ना उड़े, मुनाफकत ना करें। बहरहाल इनसे जब पूछा गया कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या कहती हैं, इन्होंने कहा मेरी जुबान पर आबले पड़ गए हैं, मैं बोल नहीं सकती। मैं इंडिया के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह नहीं बोल सकती जिस तरह शरीफ बरदरान, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं बोल सकते। ये शायद उन्हीं की नक्शे कदम पर चलने वाली हैं। उसके बाद एक खातून है जी, सना नवाज। ये खुद को एक्टर कहती हैं। भारत की किसी फिल्म में इन्हें, किसी 3rd क्लास फिल्म में छोटा मोटा रोल मिला, अब लालच में इन्हें कि मुझे रोल मिलेगा। वो एक्टर्स की कोई सरहद नहीं होती, हम तो सबके साथ एक जैसे होते हैं। हम इस मुश्किल वक्त में फोर्सेस के साथ हैं, मगर हम सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते थे। लानत आपकी ऐसी मुख पे वतनी पर जहां पर आपके मुंह से एक लफ्ज तक ना निकले। आप ना पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ना इंडिया की मुखालफत करें। एटलीस्ट आप उन मासूम लोगों के हक में आवाज उठाएं जो बेगुनाह इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाते हैं। आप उन लोगों के लिए तो बोले। आप पता नहीं कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। आप खुद को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, आप खुद को
को स्टार समझ रहे हैं, आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है? मेहदी काज़मी जिसकी बेटी कराची से अगवा होकर लाहौर आई, एक मुश्किल तरीन, जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की मेरी जिंदगी में अगर किसी को मैंने किसी केस में मुश्किल तरीन फंसा हुआ देखा तो मेहदी काज़मी को। लड़ा, अपनी बेटी को वापस लेकर गया और उस ट्रोमा से आज तक बाहर नहीं निकल सके, मगर मेहदी काज़मी सामने आया और उसने कहा कि मैं अपनी बेटियों के साथ खड़ा होकर कहता हूं कि हम चाहते थे, हम जंग नहीं चाहते थे, मगर हमारे दुश्मन ने ये जंग मुसल्लत की हम पर और हमें फख्र है हमारी फोर्सेज ने बड़ा अच्छा इस जंग को टैकल किया, लड़ा और बगैर किसी सिंगल वन सिविलियन कैजुअलिटी के हमने ये जंग जीत ली। मेहदी काज़मी बोला, मगर ये नहीं बोले, ये एहसान फरामोश नहीं बोले, ये बिल्कुल पाकिस्तान बस अपने मतलब के लिए इनको है। जब व्यूवरशिप चाहिए होती है तो पाकिस्तान नहीं है। जब इंडिया की एक बड़ी मंडी, बड़ी व्यूवरशिप, हालांकि इन्हें कोई देखता नहीं, वहां पे बड़ा क्वालिटी कंटेंट बनता है, ध्रुव राठी और इस तरह के बड़े जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर वहां हैं, पर गुमान था। बहरहाल पाकिस्तान में ड्रोन आए, पाकिस्तान में मिसाइल्स आए और उसके ऊपर जो मीम्स बनी वो बड़ी दिलचस्प थी। लोगों ने जिस तरह मायना किया, ये एक सारफ है, ये बता रहे हैं कि ये जो इंडिया का राफेल है ये पाकिस्तानी सुजुकी आल्टो जैसा है, दोनों की क्वालिटी एक ही है, दोनों इसी तरह तबाह होते हैं, दोनों टीन के डब्बे हैं। जबकि एक और शख्स खुद बताते खुद मायना कर रहा है, ये जो ड्रोन गिरा है इसका मायना कर रहा है कि ये ड्रोन किस कैलिबर का है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसके अंदर मशीनरी कौन सी लगी हुई है, जरा सुने। फ्रिज के साथ ये वो चीजें हैं जो फ्रिज में लगी होती हैं, ये बाकायदा मायना कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट की टीम है, ये वो सिविलियन टीम है जिन्होंने ड्रोन गिरा और जाकर उसका मायना करना शुरू किया। अभी तो उसमें से धुआं निकल रहा है, फट सकता है, मगर खौफ नहीं है मरने का, जाके देखना है। फिर एक और ड्रोन आया और लाहौर में गिरा और एक शख्स उठाकर निकल गया। ये जरा आप सुने। कोई ड्रोन गिरा और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भागा। ये वो कौम है, इस कौम को मिसाइलों और ड्रोन से डराने की कोशिश की गई। ये ड्रोन ही उठाकर चला गया, पुलिस पीछे भाग रही है, भाई हमारे पास ड्रोन हमें चाहिए, हम उसका एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस मुल्क का मैन्युफैक्चर्ड है, क्या है। और उसने कहा नहीं, ये हम खुद मायना करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम है जो मिसाइल उठाकर भाग जाती है। आप यहां पर मिसाइल मारने की सोच रहे थे और मुझे दुख हुआ, यकीन करें। खैर, जंग लगी, खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मेरे 110% इख्तलाफात हैं उस शख्स से, मगर एक चीज थी, और था एक बाहर जाता था, बड़ा कैजुअल, बड़ा फ्रेंडली, लोगों के साथ घुल मिल जाता था। शहबाज शरीफ साहब उसे कॉपी करने की कोशिश करते थे, कद दोनों के एक जितने। नरेंद्र मोदी का वो ओरा खत्म हो गया, शिकस्त ने उसकी शख्सियत खत्म कर दी। नरेंद्र मोदी ये समझता था ये एडवेंचर करेगा और पाकिस्तान को 2-4 चपेड़े मारकर निकल आएगा और अगला अपना एक सियासी सफर, अपनी एक सियासी जिंदगी वो मजीद आगे बढ़ाएगा। मगर यहां इस जंग में ये चीज वाज़ेह हुई है कि नरेंद्र मोदी का ओरा खत्म हो गया है, उसकी शख्सियत खत्म हो गई है, उसके जबान, उसके अल्फाज एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। उसके चेहरे की चमक देखें, ये नरेंद्र मोदी है, ये 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी है। ये वो नरेंद्र मोदी है जो कहता था मैं कद्दावा, जो ललकारता था। खत्म हो गया है, इसकी सियासत दफन हो गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तानी इन टिकटॉकर्स का, इन सस्ते अदाकारों का सोशल मीडिया और मेन जो इनकी अदाकारी का कैरियर था वो खत्म हुआ, या फिर ये वैसे ही खत्म हुए जैसे मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खत्म हुए। बहरहाल पाकिस्तानी कौम ने ये जंग जिस तरह इकट्ठे होकर, जिस जोश और जिस जज्बे से लड़ी है, यकीनन ये सदियों की मेहनत के बाद, सदियों की एक कर्ज के बाद और एक नीयत के बाद बनती है। ये एक दिन में नहीं बनता। अब जो मोराल है इस कौम का, अल्लाह पाक इसे सलामत रखे और ये यकजहती, ये दोस्ती, ये सलूक और ये इत्फाक कायम रखे। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आखिर में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब शादीशुदा हैं, बराए मेहरबानी उन पर कोशिशें करने से गुरेज कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।